If two lines intersect, then the vertically opposite angles are equal. हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं मैथ। टॉपिक है ज्योमेट्री क्लास 7 लाइंस और एंगल चैप्टर से। ये एक थ्योरम है। क्या बोल रहा है इसमें? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है वो एक दूसरे के बराबर होता है। दो लाइन इंटरसेक्ट यानी कि काटता है एक दूसरे को, प्रतिच्छेद करता है ना, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो बराबर होगा। देखो फिगर देखो, समझ जाओ। मान लो ये पहला लाइन हम ले लिए, ठीक है, इसका नाम दे दे कुछ, चलो ए और बी, और ये दूसरा लाइन जो इस पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, दूसरा लाइन है सी डी दे देते हैं इसका नाम, तो ये हो गया सी और ये डी, इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। तो ये थ्योरम बोल रहा है, थ्योरम कहना चाहता है प्रमेय, है ना, इसको कहता है प्रमेय। सो ये कहना चाहता है कि एंगल सी ए ओ सी, ठीक है, एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल बी ओ डी के। उसी तरह एंगल बी ओ सी बराबर होगा एंगल ए ओ डी के। बी ओ सी ये बराबर होगा एंगल ए ओ डी के। क्लियर? ए ओ सी बराबर है, यहां ओ है नाम, ए ओ सी बराबर है बी ओ डी के, और दूसरा एंगल जो है बी ओ सी बराबर जो है वो ए ओ डी के। लिख देते हैं यहां एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी, और दूसरा जो है बी ओ सी, एंगल बी ओ सी बराबर होगा एंगल ए ओ डी के। ए ओ डी, यही प्रूव करना है। क्लियर? अब देखो हम लेते हैं, मान लो जो ए बी लाइन है, ठीक है, रेखा ए बी को ओ सी जो है प्रतिच्छेद कर रहा है, ये हम मान ले रहे हैं पहला, है ना। लेट दिख भी रहा है ऐसे, सो लेट पहला कंडीशन में रेज ओ सी इंटरसेक्ट द लाइन ए बी, इंटरसेक्ट्स द लाइन ए बी। दिख भी रहा है कि जो ये ओ सी है, देखो ये ए बी को काट रहा है, यहाँ ओ और सी से लेना है हमको, तो ओ सी जो है ए बी को काट रहा है, ए और बी ये जो रेखा है, ये रे जो है ओ सी काट रहा है। देख सकते हो ना, बार बार एक ही बात को हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये काट रहा है तो समझ लो कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री होगा। इसलिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री होगा। इसको क्या कहेंगे? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल। क्यों 180 डिग्री हुआ? तो इसका डिस्कशन हम पूरा प्रीवियस वीडियो में किए हुए हैं। अरे ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, ऐसे समझो, है ना, स्ट्रेट लाइन है। देखो इसका रफ देखो थोड़ा, डिस्कस क्या किए थे, ये ए बी है, ठीक है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, यहां देखो पॉइंट ओ है। अब ये एंगल पूरा कितना होगा ये बताएं? स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है ना। अब इसको कोई बीच में काट रहा है ना, ये ओ हो गया, कोई बीच में काट रहा है, मान लो इसका नाम सी है ना, चलो सी दे देते। अब इसको कोई बीच में काट रहा है तो ये पूरा 180 डिग्री है। अगर बीच में काट रहा है तो ये दोनों भाग मिला के फिर 180 होगा ना। अगर एंगल ए ओ सी बराबर 180 है, अब इसको कोई काट दे रहा है, यानी कि दो भाग में डिवाइड कर रहा है, तो एंगल ए ओ सी प्लस, देखो ये वाला मिला के और ये फिर मिला के, तब ना होगा दोनों इस ए ओ सी के बराबर। सो ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 होगा। समझ में आ रहा है? वही हम यहाँ लिखे हुए। अगर यहाँ से क्लियर नहीं है, क्लियर तो हो जाना चाहिए, इसमें और कुछ है नहीं, तो फिर प्रीवियस वीडियो देखो। अगर यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, डाउट तो नहीं रहना चाहिए क्योंकि जो है वही है,
ठीक है, जो बताएं वही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है इस पे। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC ये है 180 डिग्री। क्लियर? इसको चाहो तो आप 1 मान सकते हो इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दूसरा देखो, अब देखो OB को देखो, OB है ना, ज्योमेट्री में बहुत ध्यान से थोड़ा समझना होगा, छोटे छोटे तीर। सो रेज OB जो है किसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो CD को कर रहा है, दिख रहा है। सो रेज OB अगेन रेज OB, हाँ रे OB intersect the line किसको, CD को। क्लियर? अब बताओ इसमें से कौन कौन सा कोण 180 के बराबर होगा? पूरा COD 180 है, अब OB इसको काट रहा है बीच में, तो क्या होगा COB प्लस DOB या फिर COB या BOD दोनों मिलाएंगे तो 180। सो COB यानी कि BOC लिख सकते हैं, तो एंगल BOC प्लस एंगल BOD बराबर 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 कर दो। अब देखो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से इक्वेट करेंगे जब, तो ये तो 180 खत्म हो जा रहा है दोनों तरफ, LHS का LHS बराबर है, तो ये खत्म हो गया। क्या बच रहा है, RHS इक्वल हो रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन चाहो तो लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेट, फ्रॉम लिखे तो इक्वेट करने के, इक्वेट लिखने का जरूरत नहीं है। चलो फ्रॉम 1 and 2 से देखो इक्वेट किए, यहाँ पे लिख दो कि इक्वेटिंग 1 and 2, अरे समझ रहे हो ना जो बोल रहे हैं कि इक्वेट कर रहे हैं बस। अब ये लिखने से उतना कोई मायने नहीं। सो जब इक्वेट करेंगे तो देखो RHS का 180 खत्म हो जा रहा है, क्या बच रहा है, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल BOC प्लस एंगल BOD। यहां से देखो दोनों तरफ BOC का एंगल खत्म हो जा रहा है, अगर बराबर है दोनों को तरफ प्लस, दोनों देखो दोनों BOC के प्लस, दोनों BOC के पहले प्लस का साइन है तो ये कट जाएगा, ये ध्यान देना है ना। अगर BOC को हम LHS से RHS उठाकर कर दिए तो ये प्लस से माइनस में नहीं होगा, तो इधर भी लाकर काट सकते हो। अगर यहां से डाउट है तो आप इस BOC को उठाकर यहां ले आओ, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो अब दिख रहा है ना कि ये प्लस BOC माइनस BOC, प्लस 1 माइनस 1, तो कटेगा ना, बराबर 0 नहीं होगा। तो हम इसको क्या किया, इधर रख के काट दिए। जिसको क्लियर है आगे बढ़ जाओ, है ना, स्किप करके ये आगे बढ़ो। सो वही तो एंगल BOC और BOC कट जा रहा है दोनों, क्या बच रहा है, एंगल AOC बराबर एंगल BOD। पहला चीज ये हमें प्रूव हो गया। कौन सा एंगल है देख लो यहां निकाल के, AOC बराबर BOD, तो AOC ये वाला एंगल और दूसरा एंगल BOD, AOC बराबर BOD। देखो पहला जो है ये प्रूव हो गया कि प्रूव हो गया। ये दोनों कौन सा एंगल हो गया, ऑपोजिट एंगल, जिसको कहेंगे ऑपोजिट एंगल, इसको बोलते हैं शीर्षा विमुख कोण, है ना, शीर्षा विमुख कोण लिख दें क्या, चलो शीर्षा विमुख कोण। अच्छा ये प्रूव हो गया, तो सिमिलरली लिखो, डायरेक्ट उसी तरह आप लोग उसको भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, एक ही को प्रूव करना है। हाँ आप अपने में करना चाहते हो तो इसको प्रूव करके देख लो, लेकिन जब बनाओगे, है ना, जब आप बनाओगे तो ये आपको एक ही को प्रूव करना है, बाकी सिमिलरली डालो और उसी तरह एंगल BOC बराबर एंगल AOD। अब ये वाला आप लोग क्या है कि देखने के लिए कि ये प्रूव हो रहा है कि नहीं, तो इसको आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, है ना, कि एंगल BOC बराबर एंगल AOD कैसे होगा। तो यही प्रोसेस है, टोटल का टोटल यही प्रोसेस लेना है ना, नाम अलग अलग लेना है इस नीचे वाला को प्रूव करने के लिए, उसके बाद आपका प्रूव हो जाएगा। और अगर छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये एगो इसी को प्रूव करना सीख जाओ, उसके बाद सिमिलरली डालो, दूसरा लिख सकते हो। इसमें क्या किया, पहला हम जो लिए हैं कि देखो पहला रे OC जो है ये OC लिए हैं, ठीक है, ये OC लिए हैं, AB को काट रहा है, इसलिए देखो AOB बराबर 180 डिग्री, तो AOC जो काट रहा है
और COB ये मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो वही एंगल है 180। दूसरा हम लिए कि OB रे जो है वो फिर CD को काट रहा है, ठीक है, तो एंगल BOC देखो CD को काट रहा है इस एंगल को, तो एंगल BOC और एंगल BOD दोनों मिला के 180 डिग्री लीनियर पेयर EB, यहां लीनियर पेयर लिख देना, ठीक है। उसके बाद दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो तो दोनों तरफ से 180 हट जा रहा है। उसके बाद जब इसको इक्वेट कर रहे हैं तो एंगल BOC कट जा रहा है, क्या बच रहा है AOC बराबर BOD, ये आपको प्रूव हो गया। उसी तरह सिमिलरली मानना है, दूसरा वाला भी लिख देना है। क्लियर, तो ये था टॉपिक।